तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया वो किसने दिया था, फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पर दिया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया वो किसने दिया। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देखिए 1 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगत सिंह जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा, उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 3 नंबर में। तो दोस्तों इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है याद रखिएगा किंग्सफोर्ड थे। क्या नाम था इनका, किंग्सफोर्ड। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा गुप्त समाज को कहते थे, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मित्र मेला। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके विनायक दामोदर सावरकर थे इन्होंने गुप्त समाज की स्थापना की थी, इसका नाम था उस समय मित्र मेला। क्या, मित्र मेला। बाद में क्या हुआ 1904 में क्या हुआ, अभिनव भारत में इसे परिवर्तित कर दिया गया था, इसका नाम परिवर्तन हो गया था अभिनव भारत। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा जतिन दास। जतिन दास के दोस्तों याद रखिए जेल में 64 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी और ये क्वेश्चन पेड एग्जाम 2021 में पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमारी में से कौन थे। अब आप देख पाएंगे जो 6 नंबर है यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, इनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप। दोस्तों ये भारत के भीतर भारत के बाहर क्रांतिकारी सक्रिय भूमिका निभाए थे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सही मिलान करिएगा। आपसे कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, ये भैया काकोरी कांड से जुड़े हैं, है ना, किससे जुड़े हैं, तो आपके काकोरी कांड से जुड़े हैं। यहाँ पर सूर्यसेन की बात करते हैं तो चटगांव शस्त्रागार में छापा मारा था, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये बन जाएगा। अरविंद घोष की बात करते हैं तो अरविंद घोष अलीपुर बम हमले से जुड़े हैं, तो अलीपुर बम हमला ये हो जाएगा। और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आपका कौन सा बन रहा है भाई, कौन सा बन रहा है, बी वाला, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन आपका राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। चलिए भाई जवाब देना है कि काकोरी षड्यंत्र जो केस है वो किस वर्ष यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें 8 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा 1925 में। कब, 1925 ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था। यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बताया था वीडी सावरकर, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस पर घिर जाने के बाद या घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा 10 नंबर में। देखिए जवाब यहाँ पर आ गया है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है, इलाहाबाद में। और इसका पार्क का नाम भी क्या है, अल्फ्रेड पार्क इसका नाम कर दिया गया है। अगला आपसे देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी नेता आपके नहीं रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, तो देखिए 11 नंबर में। तो 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 11 नंबर में चंद्रशेखर आजाद भी रहे हैं, भगत सिंह भी रहे हैं और आपके सूर्यसेन भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया है क्या, गोपाल कृष्ण गोखले, ये एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 18 अप्रैल 1930 को चिटग्राम शस्त्रागार छापा की घटना के नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर छापा मारा था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था यहाँ पर दोस्तों ये है गणेश घोष, क्या है, गणेश घोष हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, गणेश घोष हो जाएगा। ठीक है, नेतृत्व जो दिया है, नेतृत्व दिया है ना, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि इसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया था, तो नेतृत्व किया था दोस्तों गणेश घोष ने किया था। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। यहाँ पर ये बताइए खुदीराम बोस को जो आपको फांसी दी गई उन्होंने किसकी हत्या कर दिया था,
तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर किंग्सफोर्ड क्या हो जाएगा, किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए इनको फांसी की सजा दी गई, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गदर आंदोलन के नेता कौन थे, बताइएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पर गदर आंदोलन के नेता इनमें से कौन थे, यहाँ पर 14 नंबर में, तो जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आपके सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपके कहाँ पर है, अमेरिका में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाकना थे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई वो आपकी कब दी गई थी, यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये आपके 1931 में, कब, 1931 को दी गई थी, वो भी डेट पूछे तो आप कहेंगे 23 मार्च को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो दोस्तों ये बताना है कि आपको बताना है काकोरी षड्यंत्र केस जो आपका था इसमें से कौन सा शामिल था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था। यहाँ पर संगठन पूछा गया है तो 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके हैं कौन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो मिलान करना है, और मिलान करने की अगर बात करते हैं 17 नंबर में, तो आप देखिएगा कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपके गदर आर्मी लाला हरदयाल हो गए। यहाँ पर आप मित्र मेला, तो आप देख सकते हैं मित्र मेला में आपके कौन हैं, तो आपके वीडी सावरकर हो जाएंगे। और होम रूल लीग की अगर बात करते हैं तो इनोवेशन हो जाएंगे, मतलब देखा जाए तो आपका 2 है ना, फिर 1, फिर इसके बाद 3, फिर 4, यहाँ पर आंसर आपका हो गया कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कह रहा आपसे सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए भैया यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, आपका जवाब इनमें से हो जाएगा 18 नंबर में क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा बिस्मिल हो जाएंगे, ए नंबर बिस्मिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि अपनी फांसी से पूर्व, क्या दिया गया है, अपनी फांसी से पूर्व, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पानी हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूंगा। यहाँ पर आपका आंसर में से क्या होगा। दोस्तों 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यहाँ पर आंसर इसमें से क्या बनेगा, चलिए 20 नंबर का आंसर में से क्या हो जाएगा। ये जो शब्द कहा था ये वाजिद अली शाह ने कहा था, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, कमेंट करें जल्दी से। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिए अक्टूबर 1943, क्या हो जाएगा, अक्टूबर 1943 जो कि ऑप्शन है सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि सिंगापुर में स्वाधीनता या स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, याद रखिए राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, यहाँ पर आंसर देना है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है, याद रखिएगा 1942 में, कब, तो आपके 1942 जो कि आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था।
यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई 4 नंबर का ऑप्शन देना है और 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय फौज। याद रखिएगा रास बिहारी बोस द्वारा जो संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग है ये एक संगठन किसका अग्रदूत था, तो आपके भारतीय राष्ट्रीय फौज। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए यार। इतने लोग जुड़े हैं, कम से कम इतना तो सोचिए कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। इतना क्लास हम दे रहे हैं, मतलब समस्या आ रही है न कि फिर भी आपको क्लासें हम आपको लगातार दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एक भी क्लास का गोला ना मारें और आप लोगों के लिए लगातार क्लासें दें, आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यह क्लास लगा रहा, जितने लोग जुड़ रहे हैं तो लाइक शेयर तो कर दिया करें सभी लोग। चलिए अगला देखो दिया गया है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर 5 नंबर में क्या हो जाएगा, 5 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन जो आपका बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था, किस नेता को नेताजी कहा जाता था। देखिए 6 नंबर में, और 6 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 6 नंबर में ऑप्शन बी बनेगा, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपका बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था, ये एक आंदोलन जो था दोस्तों ये कहाँ पर चलाया गया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 7 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपके मुंबई में। कहाँ पर है, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में चलाया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का जो नारा दिया वो किसने दिया था। यहाँ पर आंसर देना है करो या मरो का नारा किसने दिया। देखिए 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका डी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी। चलिए बताइएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो आपकी कब की थी। यहाँ पर आंसर क्या होगा 9 नंबर में। देखिए 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर 1939। क्या बताएंगे, 1939 में जब कांग्रेस की अध्यक्षता को त्यागपत्र दे दिया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की जो घोषणा की थी ये कब किया था। देखिए 10 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार की जो स्थापना की ये किया था 21 अक्टूबर 1943। डेट याद रखना है, 21 अक्टूबर 1943 को किया था, जो कि ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, 1 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए भाई बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा 1924। क्या हो जाएगा 1924, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हमने देखो पढ़ाया भी था, है ना, लेकिन एक साथ यहाँ पर पढ़ा दे रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा, रिवीजन ही हो जाएगा। कह रहा है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने जो गठबंधन किया था वो किसके साथ किया था। तो आप कहेंगे मुस्लिम लीग के साथ क्या किया था, गठबंधन किया था। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया। तो दोस्तों याद रखिए कलकत्ता में गाया गया था और ये 27 दिसंबर। दोस्तों याद रखिए 1911 तो याद रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है 27 दिसंबर है वो जरूर आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापति किया गया। तो भाई एक ही आपका था, बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने किया था। अगला देखो दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो एक आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर आपके हुआ था, ये मद्रास में हुआ था 1887 में। 1887 मद्रास में जो बदरुद्दीन तैयबजी हैं, मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है वो राइट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर देखिए 1924 बेलगांव हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो दोस्तों ये जो समझौता हुआ था, ये जो समझौता हुआ ये कहाँ पर हुआ। तो आप कहेंगे लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है कि 28 दिसंबर 1885 को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कहाँ, ये पड़ता है आपके मुंबई में। ऑप्शन जिसका आया है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों ये अध्यक्ष बने थे आप यहाँ पर 1938 में, है ना, 1938, जो कि ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कि एलन ऑक्टेन ह्यूवेन अर्थात वो ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो गठन किया था वो कब किए थे, तो 1884 में किया था। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। चलिए, इस पद का जो प्रस्ताव दिया गया था किसे दिया गया था, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है और जवाब देना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। चलिए भाई, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रस्ताव जो दिया गया था वो JB कृपलानी, लेकिन इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, इसके जो अध्यक्ष बने थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, हमने बताया कि ये आपका क्वेश्चन था, मतलब ये प्रस्ताव दिया गया था JB में, लेकिन ये आपका पेड एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है। 13 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर में, और 13 का जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा, लाहौर में। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, पेट में माना गया है। हमने बताया है ना, पेट में देखना पड़ेगा जो क्वेश्चन हमने देखा है। ठीक है, जो देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हम भी देख लेंगे तभी बताएंगे। वैसे पेट एग्जाम 2021 के हैं, गलत आंसर जल्दी होंगे नहीं। देखो 14 नंबर आपसे कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको आ गए हैं, और जल्दी से कमेंट करें यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। तो आप देखिए भाई, यहाँ पर आप देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था वो राम मनोहर राय, मतलब यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। यहाँ पर आपके आर्य समाज दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, और यहाँ पर है आपके सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, मतलब 5 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका जो बना है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। अनुनय विनय राजनीति के दोष यहाँ पर लगाया था 15 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों। 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम डिकार्डेड मुस्लिम कौन थे। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम डिकार्डेड मुस्लिम कौन थे। इसको ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका अशफाक उल्लाह खां जो आपके थे। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 1909 के बात की व्यवस्था की गई। 1909 के इंडियन कॉन्सुलेट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ा यहाँ पर जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन यहाँ पर देखिए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि मार्ले मिंटो सुधार का एक सबसे बड़ा दोष था, जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दिया था। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जब स्थानांतरित की बात करता है तो आपको बताना है 1912। क्या बताना है, 1912। अगर आपसे पूछता है घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा आपकी हुई थी आपके 1911 में घोषणा की गई थी। दिल्ली दरबार जो हुआ था, है ना, 12 दिसंबर 1911 को। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, 4 को ऑप्शन देना है। तो 4 को ऑप्शन हो जाए आपका, यहाँ पर देखो अभी हमने बताया था मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन, तो ये आपके 1909 में हुआ था। देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला कौन दिया गया है 1909 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था। चलिए बताइएगा कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का जो गठन किया गया था वो आपके कहां पर किया गया था, ये पूछा है ना। वीडी सावरकर जो थे
यहाँ पर पूछा है कि गठन किया कहाँ गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र, इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह का स्मारक कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि भगत सिंह का जो स्मारक है वो आपके कहां पर स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भगत सिंह की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपके फिरोजपुर में है। कहां पर है? आपके फिरोजपुर, इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देना, और 7 का देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, 7 को ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। याद रखिएगा आंसर आपका जो आंसर बनेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा 1924। इसका जो ऑप्शन है 7 नंबर में वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, है ना। गठन में अगर बात किया जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल भी इसमें से आपके शामिल थे, और भी काफी नेता थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां थे, ठाकुर रोशन सिंह थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी। चलिए काकोरी षड्यंत्र केस में जो फांसी दी गई थी वो किसे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर में, तो 8 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर, वेरी गुड। देखिए 8 का जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, किसे? राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन थे। चलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से इनमें से कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 1924 में, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आपका राइट आंसर भी हो जाएगा भगत सिंह। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और आपकी सचिन सन्याल आदि आपके थे, जो कि कानपुर में की थी। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध नारा इंकलाब किसने दिया था। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जो दिया वो किसने दिया था। यहां पर 10 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों ऑप्शन में हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। अगर ये शब्द पूछे कि सबसे पहले इसका जो इस नारे को पेश किया था वो किसने पेश किया था, तो याद रखिएगा कि 1921 में एक कह सकते हैं क्रांतिकारी प्रकार से समझ लीजिए, इन्होंने 1921 में क्या किया था, मौलाना हसरत मोहानी, है ना, किसने? मोहानी ने सबसे पहले ये जो शब्द आपका है ना, इनकलाब जो है इसको पेश किया था सबसे पहले। लेकिन यहां पर दिया किसने, तो आपके भगत सिंह ने ये नारा दिया था। ठीक है, यहां पर जब 1929 में विधान परिषद में बम फेंक रहे थे तब ये नारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य इनमें से क्या है। महात्मा गांधी जो राजनीति को समझते थे वो क्या समझते थे, यहां पर देखिए जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन यहां पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चलिए कितने यूनिक क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में है। तो गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था दोस्तों, ये आपकी चंपारण का जब सफल नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय आपके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। जब राष्ट्रपिता की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कब कहा था, तो 6 जुलाई 1944 को रेडियो, है ना, रेडियो से मतलब कह सकते हैं राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, रेडियो के माध्यम से। अगला आपसे दिया गया है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये तो दोस्तों याद रखिए वीपी वाडिया ने। किसने? वीपी वाडिया। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये कहां पर, तो आपके मद्रास, कहां पर, आपके मद्रास में किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर तिलक ने भी और एनी बेसेंट ने आपके होम रूल अलग अलग बनाए थे, लेकिन इन दोनों को जो मिलाया गया था वो आपके 1920 में मिला दिया गया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसके विरोध में टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है और इसका जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है और 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है जलियांवाला बाग। बिल्कुल सही आंसर है, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसी के विरोध में इन्होंने नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दिया था। अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग जो 1919 में डेट पूछ ले तो 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ये कब हुआ था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ये कब हुआ, इसको ऑप्शन दीजिएगा। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है। यहां पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो दोस्तों ये कांड हुआ था चौरी चौरा कांड। कौन? चौरी चौरा कांड हुआ था। यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा 1920 में, जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये शुरू हुआ था। तो इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने लिखा था कि महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। इसको ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने 1923 में एक पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी। दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ पर सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 22 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन देखिए बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, देखिए काफी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, है ना। बेहतर तरीके से यहाँ पर आप लोगों की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 23 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये 31 दिसंबर 1949 को रावी नदी 1929 को, है ना, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके विनोबा भावे जिनका संबंध है भू आंदोलन से, और ये कौन से आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो 24 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, तभी इनको प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। इसको ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है द्वितीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। द्वितीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया था। तो आपके महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी, है ना, इसमें से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था, है ना, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। दोस्तों यहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया, और नमक कानून टूटने के बाद 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर देखिए आपके हैं कौन, वी आर अम्बेडकर, है ना, वी आर अम्बेडकर। और अगर इनके साथ एक नाम और जोड़ दिया जाए, कौन, तेज बहादुर सप्रू। क्या, तेज बहादुर सुप्रू जो थे ये तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सुप्रू। अगर कभी मिल जाए तो दोनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला आपसे पूछा गया है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था। पूना समझौता जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था क्या। तो यहाँ पर देखिए दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, जिसके तहत भीमराव अम्बेडकर द्वारा उठाई गई है एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग थी। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था। तो दोस्तों ये किया था आपके ऑप्शन ए नंबर, लाहौर में, ठीक है। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था 1940 में। कब हुआ था, 1940 में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसकी दृष्टि से क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। तो यहां पर देखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी की दृष्टि में जो क्रिप्स प्रस्ताव था वो एक टूटते रहे बैंक के नाम से उत्तरदायी दिनांकित चेक आपका था, महात्मा गांधी के अनुसार ये दृष्टि से है। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर समिति जो कि 1919 से 20 का गठन किया गया था वो किसके लिए। चलिए, हंटर समिति का गठन किसके लिए किया गया था। ये कमेटी आपकी आई थी
और ये कमेटी जांच कर रही थी आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए ये कमेटी आपकी थी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके लिए मदन मोहन मालवीय को भी शामिल किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ है? मतलब एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में एक शब्द जोड़ा गया था, या तो हम आजादी करें, है ना, मतलब क्या, या तो आजाद करेंगे और या तो आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। और ये जो आपका नारा था दोस्तों, कब किया गया था, कब बोला गया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों आपने देखा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था एक प्रकार से, जिसमें महात्मा गांधी ने भी कहा था करो या मरो, है ना, तो वहां पर ये रास्ता अपनाया था। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग्स की रचना किसने की थी? भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना जो किया वो किसने किया? तो ये किए थे ऑप्शन, देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए यहां पर जो आंसर आपका है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय गीत दिया है ना, राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत है आपका यहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर यहां पर ये होता कि जो राष्ट्रीय गान अर्थात जो राष्ट्रगान अगर पूछ लेता तो हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर लगाते, क्योंकि लेकिन पूछा गया है राष्ट्रीय गीत, तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? किस राजनेता ने पारंपरिक धार्मिक उत्सव जो हुए थे, धार्मिक उत्सव का जो उपयोग हुआ था वो राष्ट्रवादी और विचारों के आचार प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए किया था? तो दोस्तों ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। चलिए 35 नंबर का जवाब देना है। सबसे पहले एक विद्रोह हुआ था दोस्तों, यहाँ पर रौलेट एक्ट दिया है, उसके पहले सूरत विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर रौलेट एक्ट वाला ये जो आपका गलत हो गया, तो इसका बी वाला आपका हो जाएगा सूरत विद्रोह, फिर रौलेट एक्ट आया था, फिर पूना पैक्ट, फिर नौसेना जो विद्रोह है, इसका ऑप्शन बी नंबर है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से कौन था? बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपके दोस्तों हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो 36 को ऑप्शन आ रहा है वो आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी, जिसका भी आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? तो भैया लॉर्ड कर्जन था 1905 में, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम सुशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? चलिए सुशासन या स्वराज्य की मांग को सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के सामने जो रखा गया था वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में रखा गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया है कि किस अधिवेशन में है, लेकिन अगर ये पूछा जाता कि जो आपका स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम जो की गई थी वो कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1929 में। 1929 में 31 दिसंबर जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है ना, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आंसर इसका क्या बनेगा भाई, रुकिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सर्वप्रथम स्वशासन राज्य या स्वराज्य की मांग ब्रिटिश के सामने रखी थी। तो ब्रिटिश के उस समय थे राष्ट्रीय कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन हुआ था और 1929। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा कौन सा बनेगा भाई, 38 नंबर में सूरत नहीं है, सूरत इसका नहीं है। यहाँ पर इसका जो आंसर आपका होगा भाई आपका डी वाला ही होगा, लाहौर अधिवेशन होगा 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 इसका आंसर बनेगा भाई, लाहौर अधिवेशन 1929 इसका आंसर जो आपका है ये राइट इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी लगा लीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में और देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 39 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से कर रखी थी? अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है औपचारिक से, तो यहां पर इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन आपका सही था, दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो 39 का ऑप्शन है वो सी है लाहौर अधिवेशन। दोस्तों देखिए पहले वाले में जो आपका था, पहले वाले में क्या था, आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था, ठीक है, सामने रखा गया था। ये आपका कौन सा था, तो आपका कलकत्ता वाला था। लेकिन इसमें जो आपका दिया गया है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से घोषणा किया था? रावी नदी के तट पर घोषणा किया था दोस्तों, तब ये लाहौर अधिवेशन किया था, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बस पूछने का तरीका बदल देता है और क्वेश्चन उतने में ही घूम जाता है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन
के प्रारंभिक दौर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। जब बंगाल में विभाजन हुआ उस समय बंगाल में आंदोलन चल रहा था, तो उसका प्रारंभिक दौर पर जो नेतृत्व किया था वो किया था आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए नंबर आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, चलिए 41 नंबर में यहां पर क्या बनेगा, मतलब गांधी जी ने जो अपनी उपाधि वापस किया था वो आपके केसर ए हिंदी है ना, केसर हिंदी की उपाधि ये आपका वापस किया था, जिसको ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये केसर हिंद की उपाधि जो मिली थी इनको कब मिली थी, किसी को मालूम है? केसर हिंदी की जो उपाधि इनको मिली थी ये कब मिली थी? तो दोस्तों ये जब आपके आए थे कहां से, आपके दक्षिण अफ्रीका से, है ना। तो आपके कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के बदले में, प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा 1915 को ये उपाधि दी गई थी, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो इसका जो ऑप्शन है यहां पर 42 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, बारदौली आंदोलन। दोस्तों बारदौली आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। यहाँ पर देखो भारत छोड़ो में है, सविनय अवज्ञा है, यहाँ पर आपका दिया है आपका खेड़ा आंदोलन, यहाँ पर बारदौली में नहीं किया था, यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर देखो नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही है, पटेल जी ने किया था, मुख्य रूप से पटेल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। 43 नंबर नया क्वेश्चन है दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों, इसका ऑप्शन जो बनेगा ये बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों। वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिए, जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहें, यहाँ पर आपको कभी भी जीके की समस्या आपको नहीं होगी। दोस्तों सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है तो आप कहेंगे आपके लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था। 45 नंबर ऑप्शन देना है, 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में मोड़ आता है क्या, यहाँ पर यह होता है कि जब स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब से घोषणा की गई होगी, कहा जब से घोषणा की गई तभी से तो दिल्ली की आपकी बन गई। समझिए हमारी बात को, जब कोई चीज की घोषणा हो जाती है कि ये एरिया इसके अंदर किसी को नहीं जाना है, तभी से उस एरिया के लिए बोल देता है रेड अलर्ट हो गया। मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जब दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया, तो घोषणा के अनुसार ही बोल दें कि जब घोषणा हुई थी उसी समय हो गई थी, लेकिन उसको शिफ्ट करने में कहीं ना कहीं इतना समय लग गया था। तब इसके अनुसार दोस्तों 45 को ऑप्शन आप लोग आना है डी, वर्ष 1911। अधिकतर क्वेश्चन आपको यही होता है। हमने बताया है कि एक प्रकार से जब घोषणा हो जाती है तभी वो राजधानी हो जाती है, लेकिन शिफ्ट करने में समय तो लग ही जाता है, इसलिए आपको 1912 होती है जब पूर्ण रूप से बन गई थी। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 46 को ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों डी नंबर है, जे एम सेनगुप्ता। दोस्तों जे एम मतलब होता है जतिन मोहन सेनगुप्ता। क्या नाम है, जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता इनका नाम था दोस्तों, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी भी थे। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ढाका में हुई थी। ढाका पड़ता है बांग्लादेश में, और ये हुई थी आपके 1906 में दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां पर देखो आपको बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपसे कह रहा है पहला पॉइंट, क्या कह रहा है, कह रहा है मुजफ्फर बम कांड आपका खुदीराम बोस है। क्या मुजफ्फर वाले में खुदीराम बोस थे, नहीं थे। यहाँ पर दिल्ली में आपके रास बिहारी बोस दिया है, अच्छा ये था, सही है, बिल्कुल सही है भाई, ये रास बिहारी बोस सही है और खुदीराम भी बोस सही है। हाँ ये पहला सही है और दूसरा सही है। अब नासिक करण देखो, नासिक षड्यंत्र केस में कौन जुड़े थे, इसमें बसंत कुमार विश्वास आपके नहीं थे, अनंत लक्ष्मण थे। इसमें जो जुड़े थे वो अनंत लक्ष्मण थे, अनंत लक्ष्मण। तो इसका पहला और दूसरा कोई ऑप्शन है, देखिए सी वाला इसका राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा इसका आंसर आपका सही है। नासिक षड्यंत्र में जो थे वो अनंत लक्ष्मण करकरे जो आपके थे वो जुड़े थे, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है कि क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहां से प्रकाशित होते थे।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्रांतिकारी आतंकवादी की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या है, संध्या और युगांतर। ठीक है, ये कहां से प्रकाशित होते थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बंगाल से प्रकाशित होते थे। कहां से, बंगाल से प्रकाशित होते थे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों 50 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इंडियन ओपिनियन, है ना। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत हुई थी दोस्तों आपके जब दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था। जो चंपारण आंदोलन हुआ था, ये समस्या क्या थी, ये क्या समस्या थी, तो बिहार के नील उत्पादक किसान दोस्तों, वो लोग जो अंग्रेज थे वो चाह रहे थे 2/3 भाग में खेती की जाए नील की, लेकिन जिस खेत में नील की खेती कर दी जाती है वह खेत जो होता है वो उपजाऊ नहीं रह जाता है, इसलिए किसान परेशान थे, है ना। तो यहां पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग्रेजी राज का कट्टा चिट्ठा संबंधित था। अंग्रेजी राज का जो कच्चा चिट्ठा था ये संबंधित था दोस्तों किससे, तो ये गदर आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा ये आपके गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फिनिक्स फार्मिंग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो यहां पर आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर देखो पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिएगा। यहां पर बताइएगा सही इनमें से घटनाओं में से आपका सही इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑप्शन भी दिख रहे हैं और ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो 100% सही कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले देखो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, फिर सूरत अधिवेशन हुआ, है ना, कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन, फिर यहाँ पर बंगाल है, लेकिन ये क्रम आपका होगा कौन सा, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन, फिर इसके बाद बंगाल का विभाजन। देखिए स्वदेशी आंदोलन हुआ था, फिर इसके बाद हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल का विभाजन। इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, फिर सूरत अधिवेशन हुआ था। मतलब यहाँ पर 4 से गए 1 और 2 से आए 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्रित हुई थी। जो जलियांवाला अमृतसर में लोग गए थे, क्यों गए थे, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। ये रीजन क्या था कि जो सैफुद्दीन कुचलू थे और सत्यपाल गिरफ्तार हो गए थे, उन्हीं के विरोध के कारण क्या हुआ कि ये जनता इकट्ठा हुई थी, है ना। और उसी में उपस्थित गोलियां चलवा दिया था अंग्रेज डायर ने। 400 से अधिक लोग मारे भी गए थे, कुछ लोग घायल भी हुए थे। और अभी एक सूची भी जारी की गई थी जिसमें 484 लोगों की बात हो रही है, कहीं पर आपके 388 है। ये अलग अलग भेद आपके हैं। यहाँ पर देखो अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था 56 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका नरेंद्र देव ने। किसने किया था, नरेंद्र देव, इसका जो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। इन्होंने ही कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया, ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या है यहाँ पर सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 57 है। और यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति दिया है और राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए यहाँ पर आपके शब्द भी दिए हैं कि जो बी आर अम्बेडकर जुड़े थे, बी आर अम्बेडकर जो जुड़े थे दोस्तों वो किससे जुड़े थे, तो यहां पर देख सकते हैं अंबेडकर थे आपके लेबर पार्टी से, है ना। तो यहां पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहां पर कह सकते हैं इसका जो होगा 4 हो जाएगा। यहां पर जो सिकंदर हयात खान थे ये आपके यूनिस्ट पार्टी से थे, तो यहां पर 3 हो जाएगा। फजलुल हक जो थे ये थे आपके कृषक प्रजा पार्टी से, यहां पर 2 हो जाएगा। और खजी कुज्जमा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जुड़े थे, इसका आपका हो जाएगा। काफी कठिन था, लेकिन यहां पर देखो ये जो आपका आंसर आपका आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। 4 3 2 1। जो भी नया क्वेश्चन मिले दोस्तों उसको एक बार जरूर पढ़ें, ताकि एक एक क्वेश्चन, है ना, बूंद बूंद सड़ा भरता है। जो आता है उसको तो आप लोग ग्रहण कर ही लिए हैं, जो नहीं आता है उसको ग्रहण करेंगे तभी आपका यहाँ पर कह सकते हैं पूरा ज्ञान मिलेगा। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में कौन शामिल थे, नेहरू रिपोर्ट जो आपकी थी, तो नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों इसमें कौन थे, यहाँ पर आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए नेहरू रिपोर्ट की बात करिएगा, नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें तो कौन कौन इसमें से शामिल थे दोस्तों। यहाँ पर देखिए तेज बहादुर सप्रू भी थे, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी थे और आपके अली इमाम थे, लेकिन एन ए बेसेंट इसमें नहीं थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 1 2 4, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग का शुभारंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग का शुभारंभ किया था, तो शुभारंभ पूछता है तो दोस्तों ये है आपके बाल गंगाधर तिलक, है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था,
दोस्तों 60 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी में। दोस्तों याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार के रूप में या साझा के रूप में 1942 में बर्लिन, है ना, जो कि जर्मनी में गए थे, तो इन्होंने वहीं पर पहली बार K36 का प्रसारण शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। आपने पढ़ा कि दोस्तों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन हो क्यों रहे थे, इसका भी कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है स्वतंत्रता को मंजूरी, या धार्मिक विरोधों का समाधान, या शैक्षिक समाज सुधारक, या न्यायिक। तो न्याय तो यहाँ संबंधित न था, सच्चा भी नहीं था, धार्मिक नहीं था, स्वतंत्रता को मंजूरी लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर 1930 से लेके 1930 के लेके 1932 तक के बीच में ये आपके हुए थे दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब भारत में स्वराज्य या स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, भारत में स्वराज्य या स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी, तब ये आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, तो ये बताइएगा यहाँ पर सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन में देखो दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट दोस्तों यहाँ पर 1919 देखो आपका हो जाएगा, है ना, 1919 हो गया। चलिए यहाँ पर देखो 4 कर दिया हमने। नमक कानून की अगर बात करें तो 1930 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। चौरी चौरा कांड दोस्तों ये 1922 में घटना घटित हुई थी, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो 4 3 1 2 इसका आंसर आपका देखिए सबका लगभग सही जवाब आ रहा है। और जिसका सही जवाब नहीं आता है तो वो लोग जरूर ध्यान देते रहिएगा, है ना। और क्लास को अगर आपने छोड़ दिया तो फिर कोई मतलब होता नहीं है ना। आप जिस उद्देश्य से क्लास में आप आए थे, क्लास में ज्ञान लेने के आए थे, लेकिन कुछ लगा कि नहीं कुछ कठिन क्वेश्चन मिल गया तो आप भाग जाएंगे, तो इससे कहीं सफलता होती नहीं है, क्योंकि कठिन मार्ग जब होता है तो उसमें रुकावटें और बाधाएं जरूर आती हैं। देखो दिया है दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921 से 22 से अप्रभावित रहा था। मतलब 4 भाषाई क्षेत्रों में से अप्रभावित क्षेत्र में से कौन था। देखो केरल आपका था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश, लेकिन कर्नाटक इसमें से अप्रभावित था। यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को किसने इस बात के लिए राजी किया था कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। मतलब नमक सत्याग्रह में देखा था महिलाओं ने ही भाग लिया था ना। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 24 दिन में 340 किलोमीटर की मतलब दूरियां तय किया था दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। मतलब इसमें से आंसर जो आपका हो जाएगा, ये जो शब्द कहा था दोस्तों, ये बात जो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। चलिए भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। 65 नंबर में तो ये है आपके क्लीमेंट एटली थे। 1947 में भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से संबंधित है। हमारे राष्ट्रध्वज को जो डिजाइन किया था वो किसने डिजाइन किया था दोस्तों। ये है आपके पिंगली वेंकैया, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से, चौरा की जो घटना है दोस्तों ये संबंधित है असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन तो है, ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए लौह पुरुष की अगर बात करें तो वल्लभ भाई पटेल है, उसको ऑप्शन डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इनकी प्रतिमा भी बनी है दोस्तों, 182 मीटर ऊंची है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दांडी मार्च किससे संबंधित है। दांडी मार्च संबंधित है, यहाँ पर आंसर देना है 69 नंबर में। तो दांडी मार्च की अगर बात कर लिया जाए, ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक कार्य था, है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर भी 1915 में की गई थी। 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में प्रयाग में, कहां पर, प्रयाग में की गई थी दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था, इसका जो ऑप्शन है पर बी हो जाएगा। और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा की थी। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा किया था। यहां पर आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने किया था, सूर्य सेन। और एक थे अनुशीलन समिति,
मतलब सूर्यसेन और अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 1930 में ये बनाया था दोस्तों। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आपके 1940 में की गई थी, 1940 में, जो कि 23 मार्च 1940 को ये आया था दोस्तों। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके दोस्तों हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इतना पढ़ लेंगे तो आपका पर्याप्त हो जाएगा। 74 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, इसका जो ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा। 16 अगस्त, याद रखिए डेट पूछी जाती है एग्जाम में, 16 अगस्त 1946 इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं उत्पन्न हो रहे थे, तो उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसका मेन यही आपका था। यहां पर देखो आपसे दिया गया है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहां पर आंसर हो जाएगा 1925 में। कब की गई थी? तो आपकी 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई और इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? मतलब ये जो आपकी स्थापना है इंडियन लिबरल एसोसिएशन, ये कौन सी घटना का एक मुख्य कारण रही है, किससे संबंधित रहा है जो ऐसे कदम आपको देखने पड़े? तो यहाँ पर 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित। दोस्तों किससे जुड़ा है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और नीचे दिए कोड का आंसर यहाँ पर बताना है, कालक्रम। चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए आपसे कह रहा है रॉलेट एक्ट दिया है, फिर असहयोग आंदोलन है, फिर चौरी चौरा दिया है, फिर स्वराज पार्टी है। मतलब बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर हम आंसर बाद में बताएं तो आंसर आपका पहला आ जाना चाहिए, क्योंकि रॉलेट एक्ट पहले आया था, है ना। फिर यहाँ पर देखिए आपका असहयोग आंदोलन आया, फिर यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था, फिर इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका 1 2 3 4 जो आपका है वही इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है और यही क्वेश्चन बनता भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? बिपिन चंद्रपाल दोस्तों 78 नंबर में, तो ये कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। किसे थे? ये गरम दल से। बिपिन चंद्रपाल यार बाल लाल पाल सुने होंगे, बाल लाल पाल वो जुड़े हैं आपके कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, है ना, चरमपंथी ने कह सकते हैं। बस इनको क्या चाहिए था, हमको क्या इनको चाहिए था स्वराज की अवधारणा, है ना, इनको आजादी चाहिए था चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ? दोस्तों 80 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि सर्वप्रथम दिया है वंदे मातरम का व्यापक स्तर में प्रयोग हुआ था, आपके स्वदेशी आंदोलन में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है ये नारा दिया था? मतलब किसी राष्ट्र की प्राणवायु है दोस्तों क्या? उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता। और ये जो नारा दिया था, ये दिया था आपके अरविंद घोष ने दिया था, अरविंद घोष ने ये नारा दिया था। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन, जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके बारे में नहीं लिखा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सादत हसन मांटो भी हैं, भीष्म सानी भी हैं, नरेंद्र नाथ मित्र हैं, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने विभाजन के बारे में अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है। इसको ऑप्शन बी हो जा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित आपके कौन थे? ऐसा क्वेश्चन 1 2 बार देखो आपका आ चुका है ना। यहां पर रिश्ते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट दिया है, रिपब्लिकन। देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट जब लगा देता है मतलब ये 1928 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, है ना, आपके जतिन दास और अजय घोष द्वारा थे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में ये आपकी 1928 में इसकी स्थापना भी हुई थी। मतलब यहाँ पर 83 के ऑप्शन देखा जाए तो भगत सिंह इसका आंसर है, आपका मेन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन थी? यहाँ पर देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था इसकी मुख्य विशेषता इनमें से कौन थी? भारत छोड़ो आंदोलन को कह रहा है इस आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई,
आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था, या जमींदारी विरोधी हिंसा के था? ऐसा तो नहीं है। देखिए, भारत के विभिन्न भागों में एक समांतर सरकारों के उदाहरण है ना के रूप में चिन्हित था। इसका जो आंसर आपका है डी नंबर दोस्तों राइट हो जाएगा। पूरा ऑप्शन जब पढ़ेंगे दिया गया है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? यहां पर जो आपका आंसर है 33 नंबर में, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग एक साथ जवाब दीजिएगा और जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 33 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसमें से जो आपका हुआ था कौन सा? यहाँ पर जवाब दीजिए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? चलिए ऑप्शन देखिए, आपका आंसर बनेगा क्या? बी नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी दोस्तों। याद रखिए, इसका जो आंसर है यहाँ पर बी लगाना है, सी मत लगाइएगा, यहाँ पर आंसर आपको बी लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? चलिए 1857 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्लाइव। क्या हो जाएगा? क्लाइव इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वाडियार के शासक थे। वाडियार ये थे मैसूर रियासत के शासक थे। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, है ना। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो ये है आपका गुजरात का युद्ध। ठीक है, याद रखिए गुजरात का युद्ध इसका आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था भारत में, तब आप कहते कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो दोनों ही क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में हो जाता पानीपत का युद्ध तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते और आप लोग जवाब गलत दे देते। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर जो नाम था वो किसका नाम था? यहाँ पर देखिए 37 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट हो जाएगा। आपका ये नंबर है शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का असली नाम था अली गौहर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? स्वायत्त मतलब स्वतंत्र राज्य का संस्थापक इनमें से जो था, यहाँ पर 38 को ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? सादत खां। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा बी नंबर, सादत खां बुरहान उल्क मुल्क। इसका जो आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी इनमें से कौन बना? यहाँ पर जवाब हो जाएगा हेस्टिंग। कौन हो जाएगा? हेस्टिंग। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, हेस्टिंग आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? यह किस बंगला कवि का कथन है? यहां पर यह जो कथन है वो आपके नवीन चंद्र सेन का है। नवीन चंद्र सेन ने कहा कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखी की काली रात का आरंभ हुआ। यह नवीन चंद्र सेन ने कहा था। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया? यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा? सभी को जवाब देना है और जवाब देखिए यहां पर आ रहे हैं और आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सर एयरकोट। ठीक है, सर एयरकोट ने पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया, है ना, परंतु इससे फ्रांसीसियों को कोई लाभ नहीं मिला था। यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी इनमें से कौन थे? यहाँ पर आंसर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। टेट एग्जाम 21 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका है बी नंबर हो जाएगा खड़क सिंह। क्या हो जाएगा? खड़क सिंह। यहाँ पर ये नवला सिंह का मतलब ऐसा हम देखते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता है बस ऑप्शन ए लगाते हैं। ऐसा क्यों किया करते हैं आप लोग? अपनी कमियों को आप लोग ऐसे व्यक्त करते हैं कि जैसे कि आपको आता ही नहीं है, या कह सकते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन को भी डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखा करिए कौन कौन से ऑप्शन, इसलिए हम क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ देते हैं कि चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपने कभी भी हरि सिंह नवला का नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी आप लोग ए नंबर दे रहे हो। मतलब आप लोग अपना फर्ज अदा करते हो कि चलिए हम ए नंबर देते रहेंगे। फर्ज अदायगी से काम नहीं चलेगा। थोड़ा ऑप्शन देखा करे, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा। बूढ़े हो गए वो पढ़ते पढ़ते, थोड़ा समझिए कि आप लोग बूढ़े हो गए, 5 साल से उसी चीज पर लगे हुए हो, बूढ़े हो गए हो यही चीज पढ़ते पढ़ते, और आज भी आप पढ़ रहे हो वही हिस्ट्री, वही पॉलिटी, वही ज्योग्राफी, फिर भी ऐसा छोटा से छोटा क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ऑप्शन को तो देखा करिए। यहां पर जो आंसर बनेगा खड़क सिंह हो जाएगा। खड़क सिंह महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। यहां पर आंसर बी हो जाएगा, खड़क सिंह बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा, क्या कह रहा है कि बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों
के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उसके संबंध बिगड़ गए। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उसके संबंध बिगड़ गए। यहां पर आंसर जो आपका है 43 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई। राम 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 राम। चलिए बताइएगा कि किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। तो ये काल कोठरी या इसी को हम बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सिराजुद्दौला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसे काल कोठरी भी कहते हैं, इसे ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं, इसे अंधाकूप हत्या भी कहते हैं। क्या इसे अंधाकूप हत्या भी कहा जाता है, कई नामों से जानते हैं। इसमें से 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया था, जिसमें से मात्र 23 ही बचे थे। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ये टीपू सुल्तान, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। 46 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, जहांदार शाह। याद रखिएगा, किस मुगल सम्राट ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया था। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जो आंसर बनेगा, यहां पर जहांदार शाह होगा या फर्रुखसियर होगा। यहां पर जहांदार शाह या फर्रुखसियर, जहांदार या फर्रुखसियर, इस क्वेश्चन में गलती भी है। सवाई जयसिंह को राजा राजेश्वर की उपाधि। अच्छा, क्वेश्चन भी कई प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई प्रकार से पूछा जाता है। जैसे अगर ये दे देता कि मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजा राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किसने किया था, क्या राजा राजेश्वर से, तब वहां पर मोहम्मद शाह हो जाता है। ठीक है, वहां फिर क्या हो जाता है, मोहम्मद शाह हो जाता है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि से किया, तो सवाई की उपाधि से पूछे तब यहां पर आंसर आपका अलग हो जाएगा। यहां पर तब आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहां पर आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, औरंगजेब नहीं, रुकिए एक मिनट, इसमें फर्रुखसियर होगा। ठीक है, इसका बाद जो आंसर होगा फर्रुखसियर, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 46 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, सही कर लीजिएगा। चलिए हम सही देखो कराते चले, किताबों में भी गड़बड़ियां हैं और आपके गूगल में भी गड़बड़ियां हैं। ठीक है, किताबों की गड़बड़ियों के साथ साथ आपके गूगल में भी गड़बड़ी हैं और क्वेश्चन को कई प्रकार से भी, इसका आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। ये हमने मॉडल पेपर में भी आपको सोल्व कराया था कि किंग मेकर के नाम से किसे जानते हैं, तो ये थे आपके सैयद बंधु। सैयद बंधु थे जो किंग मेकर के नाम से, अर्थात अपने मन से मर्जी से राजा को बनाते थे। यहां पर आंसर हो जाए आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता था। जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था। 48 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका सूरजमल। सूरजमल इसका जो आंसर है ये राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के शासन समय में स्वतंत्र हुए थे। ये जो आपके स्वतंत्र हुए थे ये किसके समय में, तो मोहम्मद शाह रंगीला। यहां पर आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। यहां पर आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, यहां पर आंसर देना है। और जवाब यहां पर देखिए आ रहे हैं, यहां पर आंसर जो बनेगा अवध के नवाब। क्या हो जाएगा, अवध के नवाब, इसका आंसर राइट हो जाएगा कि अवध राज्य के जो शासक थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। यहां पर आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की। इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर, तो आपके श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की थी। ऑप्शन यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन। यहां पर देखिए कि हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो किस युद्ध के दौरान हुई थी। यहां पर आंसर देना है, आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, हैदर अली की बात कह रहा है, टीपू सुल्तान की बात नहीं कह रहा है। ठीक है, यहां पर हैदर अली की बात कर रहा है, टीपू सुल्तान नहीं है भाई। यहां पर जो आंसर बनेगा वो बी हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दोस्तों आ गए हम लोग ब्रिटिश शासन का विस्तार, है ना। यहां पर हम लोग आ गए हैं कहां पर, ब्रिटिश शासन के विस्तार पर आ चुके हैं। और क्वेश्चन आपका पहला यहां पर आ चुका है जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है। कह रहा आपसे कि हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हड़प नीति के तहत कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया। इनमें देखिए जैसे आपका दिया गया है क्या, यहाँ पर झांसी हो गया, नागपुर हो गया और सतारा हो गया।
यहाँ पर जो आंसर आपका है बी हो जाएगा। देखिए और कौन कौन से थे, जैसे आपका देखिए सतारा, नागपुर, झांसी, बरार, अवध, संबलपुर, तंजौर, बालघाट, उदयपुर, ये जो राज्य थे वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1757। ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा, 1757 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से ये बनकर आया था कब, 1764 में। याद रखिए 1764 में बंगाल मतलब क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया था, है ना। दोबारा से कोलकाता में आया था 1764 में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, रिंग फेंस पॉलिसी का जो संबंध है वो संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इस नीति का उद्देश्य था बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमा की रक्षा करना। तो इस नीति में रिंग फेंस के भीतर शामिल किए जाते थे राज्यों को। तो यहाँ पर उनके जो खर्चे थे, स्वयं खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद के लिए भरोसा दिया जाता था। जैसे क्या करते थे यहाँ पर क्या बोलते हैं वो जो था हड़प छापा मार नीति, है ना, जो कह सकते हैं मराठा साम्राज्य में प्रचलित थी। तो उसमें से क्या होता था, एक टैक्स हो जाता था, उस टैक्स को क्यों लेते थे, ताकि दूसरे लोग आक्रमण न करें। उसी प्रकार ये भी आपकी एक नीति आपकी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर है 1789 में। दोस्तों 1789 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था 5 नंबर में। तो 5 का ऑप्शन जाएगा आपका राजा सिताब राय। राजा सिताब राय इसका आंसर राइट बनेगा। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर देखो स्थायी बंदोबस्त आपका दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि आपका दिया है वेलेजली। यहां पर जो दिया गया है लॉर्ड बेंटिंग 1829 में 17वां रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका आया था, ये भी आपका है। यहां पर दोस्तों दिया गया है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों यहां पर इस समय आपका लॉर्ड हेस्टिंग नहीं था दोस्तों, ठीक है, यहां पर लॉर्ड हेस्टिंग नहीं था। द्वितीय ये जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसमें से होलकर परिवार जो आपका था पेशवा के बीच लड़ाई आपकी हुई थी। तो यहां पर कह सकते हैं ये आपका आंसर सी नंबर है, गलत हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तथाकथित कुशासन के आधार पर, और कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा यहां पर मैसूर राज्य को कुशासन के आधार पर, यहां पर आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपका आंसर हो जाएगा कि 1831 में मैसूर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह इनमें से कौन था। यहां पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और यहां पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह इनमें से कौन था 8 नंबर में। और 8 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शाह आलम। क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, जो कि ऑप्शन है यहां पर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहां पर 9 का ऑप्शन है आपका डी नंबर है वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग के समय में ही। तो आप समझेगा यहां पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी। तो ये की थी आपके इंदौर के होलकर से, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर के होलकर से, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किसके मध्य हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी आपके सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में, सुजाउद्दौला और आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। यहाँ पर आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर युद्ध दिया है और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका मेजर जनरल मेडोज है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका जनरल स्टुअर्ट दिया है। मतलब जवाब का आंसर दिया गया है 1 2 3 4, ये बिल्कुल राइट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, 1 2 3 4 आंसर है, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए।
तो दोस्तों यहाँ पर आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। इसी के तहत 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत क्या हुआ। दोस्तों इसके तहत क्या क्या हुआ था, तो यहाँ पर देखो टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था, है ना। यहाँ पर ये बात जो आपकी है ये बिल्कुल सही दिया गया है कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा था, ये भी आपका सही दिया गया है। ब्रिटिश रेजिडेंट में श्रीरंगपट्टनम में स्थापित क्या करना पड़ा, ये गलत दिया गया है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों को पास रखना स्वीकार किया गया था। तो 1, 2, 4 ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, हो जाएगा 1, 2, 4। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा 1, 2, 4। इसमें तो 2 ऑप्शन दिए गए भाई, ये तो गड़बड़ा दिया काम। 1, 2, 4 कर लीजिएगा, इसमें 1, 2, 4 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 2 ऑप्शन नहीं होंगे, वो गलती से टाइपिंग वाइपिंग हो गई होगी। यहाँ पर 1, 2, 4 कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिए या इसको कर लीजिए, बस इतना आप तो समझदार हैं। 1, 2, 4 सही है बस। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो दोस्तों सिंध का जो विलय किया गया है ना, किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड एलन बरो के समय में, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो के समय में याद रखिएगा कि सिंध का विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, सही दिया गया है। दिल्ली का रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, ये भी सही है। अगला है आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यहीं से आपका गड़बड़ है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों ये आपका संभव कारण नहीं है, अदर 3 कारण आपके बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। चलिए बताइएगा कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का चलिए निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ये वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मुर्शिद कुली खां इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, राज्य हड़प नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था। तो ये बताइए राज्य हड़प नीति का क्या उद्देश्य था। ये यहां पर दे सकते हैं कि भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना, ऐसा तो आपका नहीं है। ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ाना, जमींदारों को नियंत्रित करना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था। तो दोस्तों यहां पर देखिए हैदराबाद का निजाम, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहां पर जो आंसर आपका है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, सिंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंध का विलय इसी भय के परिणाम में हुआ था, आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 22 ऑप्शन में से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बंगाल है और ये जो आपका दिया है बंबई, यहां पर आंसर आपका बनेगा 1 और 3 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। विलय की नीति दोस्तों नियोजित और क्रियान्वित किया जो किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार इनमें से कौन था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम जो शिकार हुआ वो कौन हुआ था। तो यहां पर हो जाएगा सतारा दोस्तों। आंसर देखिए सबका जवाब बी सही है, बी नंबर हो जाएगा, सॉरी माफ करिए बी नहीं, सी नंबर हो जाएगा सतारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सतारा इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों कुशासन के आधार पर दोस्तों ये है अवध, है ना। आंसर बनेगा बी नंबर, अवध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पर करवाया था। ये दोस्तों यूपी जीके में हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, आपके सरघना या सरधना कहते हैं, है ना। यहाँ पर मेरठ के पास पड़ता है दोस्तों, ये आपका है सरधना, ये सरघना लिखा है लेकिन सरधना होना चाहिए। ये आपके कहां पड़ता है, मेरठ के पास आपका है। बी नंबर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय। तो दोस्तों यहूदी वायसराय था ये लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग दोस्तों जो 1921 से लेके 26 तक रहा था और ये यहूदी वायसराय था दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कह रहा है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। चलिए, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था। यहाँ पर 28 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर आंसर राइट इनमें से क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर रॉबर्ट क्लाइव, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था आपका मीर जाफर, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरंजमी प्रथा किससे संबंधित थी। सरंजमी प्रथा किससे संबंधित है, तो ये आपके मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित थी। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, मराठा भूराजस्व प्रथा बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय, तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय। यहां पर आंसर है राइट क्या बनेगा दोस्तों, यहां पर 30 नंबर का जवाब दीजिए भाई। 30 नंबर का ऑप्शन है यहां पर क्या बनेगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। यहां पर देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय, क्योंकि इसके बाद वायसराय, यहां पर आंसर आपका देखिए बी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राज्य हड़प नीति अर्थात जब्ती नीति जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा लागू की गई थी। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, वेलकम है भाई, वेलकम है। यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर में 31 कह रहा है राज्य हड़प नीति, मतलब राज्य क्षय कह दीजिए, राज्य हड़प नीति कह दीजिए, ये जब्ती सिद्धांत कह दीजिए, ये किसके द्वारा आपकी की गई थी, इसका जवाब देना है। तो देखो यहां पर जो आपका आंसर 31 नंबर में वो हो जाएगा डलहौजी, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा डलहौजी। अगला दिया है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। यहां पर जवाब देना है, कह रहा आपसे भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल इनमें से कौन था। तो यहां पर लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था दोस्तों, ये किसके समय में, तो आपके डलहौजी के समय में हुआ था। यहां पर आंसर जो आपका है बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। विलय के समय लगभग दोस्तों, लगभग विलय से लगभग 2 लाख वर्ग मील का क्षेत्र ये ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि जो कि आपके 1816 ईस्वी में हुई थी, और ये जो संधि हुई किसके बीच हुई थी, तो ये संधि हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिए नेपाल युद्ध को खत्म करने के लिए, जो कि लगभग 2 साल तक ये युद्ध चला था। ठीक है, 2 साल तक लगभग युद्ध चल रहा था आपके नेपाल के साथ। तो ये नेपाली युद्ध को खत्म करने के लिए 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राजशाही ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला दिया गया है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां हुई थी। 36 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम दोस्तों, ऑप्शन बनेगा 80 नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये आपके 48 वर्ष की आयु में दोस्तों यहाँ पर इसकी मृत्यु आपकी हो गई थी। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। यहाँ पर दोस्तों 37 नंबर की अगर बात करें तो 37 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। यहां पर बताइएगा कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका 38 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर बी हो जाएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध। क्योंकि यहां पर ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया ये शब्द दिया है तो प्लासी का युद्ध बताना है। लेकिन अगर पूछे 100% अंग्रेजों का भारतीय में क्या हो गया, पूरी तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंग्रेज इसमें से स्थापित हो गए, तो वो बक्सर का था। जब यह प्रभुत्व हो जाएगा दोस्तों तो ये प्लासी का युद्ध होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 39 को ऑप्शन बी हो जाएगा हैदर अली। क्या हो जाएगा, हैदर अली दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था। दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कहां पर पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं 1857 के। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी। यहां पर बताना है, यहां पर कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी। देखिए यहां पर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। याद रखिए इसका जो आंसर आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो यहां पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मंगल पांडे कहां के विप्लव से संबंधित है।
तो मंगल पांडे थे आपके बैरकपुर, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए यहां पर आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो 1857 के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, कैनिंग। ऑप्शन यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची से किन से यहां पर सुमेलित करना है। झांसी से, यहां पर झांसी में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, यहां पर 4 हो जाएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, यहां पर 3 हो जाएगा। कानपुर में किसने किया था भाई, कानपुर में यहां पर कौन हो जाएगा, कानपुर में याद रखिए अजीमुल्ला खां हो जाएगा। जब आपके नाना साहब ना मिले, तात्या टोपे ना मिले, तो आपको अजीमुल्ला लगाना है। और फैजाबाद में जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर हो गया, ए नंबर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, व्यापकगत का सिद्धांत किससे संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है दोस्तों, जिसे हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति। तो हड़प नीति का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर है, लॉर्ड डलहौजी से। किससे संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। चलिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा किया था वो कब किया था। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नवंबर 1858 में दोस्तों। यहां पर जो आंसर आपका है, यहां पर जिसका भी आंसर आ रहा है, नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। दोस्तों बरेली से आपके कौन थे, तो खान बहादुर खां थे। यहां पर आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर जवाब हो जाएगा डी नंबर, एस एन सेन। एस एन सेन मतलब होता है सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। यहां पर आंसर हो जाए आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। दोस्तों अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था ये जो आपके फैजाबाद, अर्थात यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फैजाबाद से युद्ध का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम मूल निवास क्या था। मिर्जा गालिब जो थे वो आपके कहाँ से थे, तो ये आपके आगरा से हैं। कहाँ से, आगरा से। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था। तो दोस्तों बिहार में प्रमुख जो केंद्र रहा है वो जगदीशपुर था, ठीक है, जगदीशपुर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। चलिए बताइएगा, 1857 की क्रांति असम में जो नेता था इनमें से कौन था। असम में दोस्तों यहाँ पर देखिए दीवान मनीराम दत्त। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिसका है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। यहाँ पर बताइएगा 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पूछा गया है। यहाँ पर चर्चित मत लगाइए क्योंकि 1857 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पॉमस्टन, इसका जो आंसर आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। पॉमस्टन था दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस वंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। चलिए बताइएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्वालियर के जो सिंधिया थे। कौन है, ग्वालियर के जो सिंधिया थे दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। यहाँ कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। यहाँ पर देखिए किसके साथ, यहाँ पर 15 का ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए 15 का जो आंसर बनेगा, 15 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, जनरल ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर आंसर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। चलिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया। यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। यहाँ पर जो आंसर आपका है 16 का डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है। तो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, किसने भाग नहीं लिया है। तो देखिए यहाँ पर आपका है क्या, यहाँ पर आप कहेंगे जो आपके साहूकार थे और आपके जमींदार, ये दोस्तों भाग नहीं लिए थे। लेकिन जो खेतिहार मजदूर थे, कृषक थे, ये भाग लिए थे। जो बीच के आपके लोग थे वो आपके बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जो दिया वो दिया था आपके सर जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। चलिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो दोस्तों संगठन का अभाव था, संगठन का अभाव था, यहाँ पर कोई योजना नहीं थी, है ना। जैसे क्या होता है आज के समय में लोग कहते हैं सर फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट नहीं आया, उसके लिए ट्विटर करना है कल, है ना। क्या बोलेंगे कल, कल मतलब किसी को पता भी नहीं है, कोई सो रहा है, यहाँ पर सिर्फ बोल दिया कि ट्विटर करना है। कब करना है, कल करना है। अब कल करना है, किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। अरे कोई योजना बनाई जाती है तो 15 दिन पहले से बनाना चाहिए। जब 15 दिन पहले से बताओगे तभी सब लोगों को पता चलेगा। जिसकी मर्जी होता है कह रहे ट्विटर कैंपेन चलवाओ, जिसकी मर्जी होगा पेपर रद्द करवाओ, ट्विटर अभियान चलाओ, बस यही चल रहा है। मतलब अभाव है, एकता नहीं है आपस में, और एकता नहीं है, अपने आप को कोई हीरो समझने लगता है। कोई यूट्यूब वाले कहेंगे चलो ट्विटर चलवाते हैं ताकि हमारा नाम हो जाएगा, बस इसी में लगे रहते हैं। एकता है ही नहीं, और एकता नहीं है इसलिए पेपर भी नहीं होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। देखिए यहाँ पर 20 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 20 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डी हो जाएगा मुंगेर। ये दोस्तों ये 1857 में बिहार का ये दोस्तों मुंगेर जो था प्रभावित रहा था, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति, क्या दिया है कि किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। ये दोस्तों जो शब्द कहा था वो कहा था आपके एस एन सेन ने कहा था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 1857 के विद्रोह में कौन सा संबंध नहीं है। चलिए 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। यहाँ पर 22 नंबर में देखिए, तो 22 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बेगम हजरत महल थे, यहाँ पर आपका कुंवर सिंह थे, आपके मौलवी अहमदुल्ला थे, लेकिन ऊधम सिंह आपके इससे नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है आज़ादी की पहली लड़ाई किसने भाग नहीं लिया। चलिए आज़ादी की लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था। तो आज़ादी की लड़ाई में देखिए तात्या टोपे थे, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह इसमें से भाग नहीं लिए थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का इनाम किस नेता के लिए रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला थे, इन पर क्या था कि 50,000 का इनाम भी रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए पील आयोग था दोस्तों, पील आयोग 57 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन हेतु किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। यहाँ पर 26 का जो आंसर बनेगा उसी हो जाएगा गालिब, मिर्जा गालिब ने देखा था, जो कि उर्दू के प्रमुख शायर हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। चलिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो दोस्तों दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में ये शामिल की गई थी, और इस कारतूस के खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। चलिए इलाहाबाद को आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया वो किसने बनाया था, यहाँ पर 28 नंबर में, और 28 का जो ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर जो आपका तात्या टोपे, याद रखिए इसका आंसर जो आपका क्या यहाँ पर सी नंबर है, तात्या टोपे ये नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे जनरल विनहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था। यहाँ पर देखिए 30 नंबर है, यहाँ पर याद रखिए कानपुर के निकट जनरल विनहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने यहाँ पर कानपुर के निकट इन्हें पराजित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता या स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बताइए। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछा गया है, जन्मस्थली पूछा है, ठीक है। ये आपके वाराणसी है, झांसी मत लगा दीजिएगा। वहां रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो आपके कहाँ पर, तो आपके वाराणसी में हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा वीडी सावरकर, सी नंबर हो जाएगा। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में दोस्तों इस विद्रोह का जिक्र किया है और इसे विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1857 का विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का
कहां से चयन किया था दोस्तों, कौन से प्रांतों से, तो दोस्तों गोरखा, सिख, पंजाबी राज्य के प्रांतों से किया था। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कर्नता, सिंटलेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, वेलिस, इनका नाम आपने नहीं पढ़ा होगा 1857 के समय। यहाँ पर डी इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेगम हजरत महल, ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है। चलिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पास एक पड़ाव क्षेत्र पड़ता है, पड़ाव क्षेत्र। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा ह्यूसन। कौन था, ह्यूसन इसका जो आंसर है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संघर्ष में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं 38 का जवाब से बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, 38 को ऑप्शन डी हो जाएगा तात्या टोपे। दोस्तों याद रखिए तात्या टोपे इसका आंसर है राइट हो जाएगा। तात्या टोपे को बंदी बनाकर मार दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर 39 नंबर आपको जवाब देना है और 39 का जवाब से बनेगा इनमें से क्या क्या हो सकता है। तो देखो पहला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, देखो बिल्कुल सही दिया गया है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही दिया गया है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, दोस्तों यहाँ पर ये आपका गलत है। तो पहला और दूसरा पॉइंट आपका सही होगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा आपसे बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया था। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया था, यहाँ पर सही दिया गया है। ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया था, यहाँ पर 40 नंबर का जो ऑप्शन आपका सही नंबर है, यह कथन आपका सही नहीं दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो दोस्तों आपकी सर्वाधिक संख्या थी आपकी अवध से थी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपके सैनिक थे वो आपके अवध से दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाए आपका दिल्ली, है ना, सबसे पहले दिल्ली इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। सबसे देखा जाए तो यही था कि आपकी उस पर चर्बी लगी हुई जो आपकी थी। तो यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालीन कारण था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, यहाँ पर आंसर से हो जाएगा। और आज भी देखते हैं कि दोस्तों हिंदू मुस्लिम जो धर्म है, कहीं ना कहीं ये धर्म जो आपका आ जाता है इसमें मनुष्य जल्दी चिढ़ जाता है, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है। चलिए, 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले इस विद्रोही का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये था आपका कौन है, बरकत अहमद। बरकत अहमद इसका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। ये आपके चिन्हट के युद्ध में ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था बरकत अहमद। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर इनमें से जो बनेगा राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया ये क्या थे आपके यहाँ पर नाना साहब। याद रखिएगा इनके बारे में कहा गया है कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता नाना साहब को कहा गया है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और देखना है क्या सही है क्या गलत दिया गया है। विद्रोही नेता है और विद्रोही का यहाँ पर क्या है केंद्र पूछा गया है। तो यहाँ पर बहादुर शाह जो द्वितीय थे ये आपके दिल्ली से थे, है ना, ये आपके दिल्ली से, यहाँ पर 3 हो जाएगा। विरजित कादिर दोस्तों ये लखनऊ से थे, है ना। यहाँ पर कुंवर सिंह आपके कहाँ से थे, तो आपके जगदीशपुर से, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और लियाकत अली आपकी इलाहाबाद से, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 देखिए कोई ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर देखिए बी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। 1857 के विद्रोह का जो आरंभ हुआ था ये कहाँ से हुआ था, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा मेरठ से, ठीक है, डी नंबर। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर करना है क्या, सुमेलित करना है। और यहाँ पर देखो क्रांतिकारियों का नाम है और उनका स्थान पूछा गया है, क्या सही है, यहाँ पर प्रयास करिए। यहाँ पर देखो दिया नाना साहब आपके कहेंगे तो आप कहेंगे कानपुर से थे, ठीक है, नाना साहब कानपुर से। बेगम हजरत महल आपके लखनऊ से।
रानी लक्ष्मीबाई आपके झांसी से और कुंवर सिंह आपके बिहार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 4-3-2-1। देखिए ऑप्शन यहाँ पर भी मिल गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख इनमें से कौन था? तो दोस्तों ये था जनरल बख्त खां, है ना। पूरा नियंत्रण जो था ये आपके जनरल बख्त खां के नियंत्रण में था। ऑप्शन यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एसएन सेन ने किया था, लेकिन आरसी मजूमदार इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? चलिए भाई बताइएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था दोस्तों? तो ये दिया था ऑप्शन सी बख्त खां को दिया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बख्त खां। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से इतिहासकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया है? तीन में से कौन से इतिहासकार है जिसने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया है? यहाँ पर 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? चलिए यहाँ पर कौन सी बात सही गई है दोस्तों? यहाँ पर दिया है कि आपसे भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी की ओर कि यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर डी नंबर है, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर आधुनिक भारत में जो शिक्षा और प्रेस का विकास हुआ है वो इससे संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? चलिए बताइएगा, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भाई? द बंगाल गजट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? ए नंबर हो जाएगा। द बंगाल गजट इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरिंगशिप लागू की थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? ये लागू करने वाले थे आपके लॉर्ड वेलेजली, ठीक है वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया। आंसर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा 3 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को दोस्तों नष्ट कर दिया था। आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया? दोस्तों ये अखबार जो नाम है इसका मिरातुल अखबार, ये राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था और ये पहली फारसी पत्रिका थी। याद रखिए मिरातुल अखबार ये पहली फारसी पत्रिका थी जो कि राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? यहाँ पर देखिए इसे अंग्रेजी भाषा में, गुजराती भाषा में, तमिल भाषा में, लेकिन उर्दू भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र को नहीं छापा जाता था। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा उर्दू में, ठीक है। गदर जो आपका है दोस्तों ये आपकी 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था दोस्तों। इसके बाद फिर अंग्रेजी में, फिर पंजाबी में, फिर पाश्तो में। तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? दोस्तों 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा केसरी पत्रिका। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा केसरी और यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? न्यू इंडिया का शुभारंभ जो किया किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर होम रूल पार्टी ने किया था। होम रूल पार्टी ने किया था। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इनका नाम है शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरिजन समाज पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सी नंबर गांधी जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों ये हैं के रामकृष्ण पिल्ले
ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी, स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इनमें से आपको बताना है कि किसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों ये है आपके माइकल मधुसूदन दोस्तों, यहाँ पर इसकी सदस्यता पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। आंसर बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन में, ठीक है। पक्ष जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होते हैं ये 15-15 दिन के होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, वी आर अम्बेडकर, ठीक है। बहिष्कृत पत्र जो आपका है ये आपके वी आर अम्बेडकर के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर यह है वंदे मातरम, ठीक है। लाहौर से वंदे मातरम लाला लाजपत राय के द्वारा ये उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये प्रयास था आपका डी के कर्वे दोस्तों, डी के कर्वे। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो दिया गया है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 16 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से, तो 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का, तो 1917 यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर देखिए 17 का ऑप्शन बनेगा आपका, ये नंबर है जस्टिन रनाडे ने किया था। किसने किया था? तो याद रखिए डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जस्टिस रनाडे ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। समाचार पत्र और यहाँ पर देखो संस्थापक। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि हिंदू जो आपका पत्र है इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? यहाँ पर इसके जो संस्थापक थे यहाँ पर कौन थे? चलिए जवाब दीजिए 18 वाले में क्या प्रयास आप लोगों का रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो बनेगा हिंदू पत्र जो आपका है वो आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था, 3 हो जाएगा। यहाँ पर सुधारक पत्रिका जी आगरकर के द्वारा किया गया था। वहीं पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर दिया है वॉयस ऑफ इंडिया के आपके हैं दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर आपका इसका देखो क्या हो गया 2, यहाँ पर हो गया 1। बंगाली जो आपकी समाचार पत्र था तो इसके आपके थे कौन? तो आपके SN बनर्जी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 इसका आंसर बनेगा। और 3, 2, 1, 4 देखिए ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 19 नंबर में, समाचार पत्र दिया गया है और यहाँ पर प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर प्रयास करिए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल ये आपके फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित हुआ, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कॉमनवेल्थ किसके द्वारा किया गया था भाई? कॉमनवेल्थ किया गया था आपके एनी बेसेंट, यहाँ पर 1 हो जाएगा। लीडर के द्वारा किया गया था तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, तो लीडर समाचार पत्र के जो प्रारंभ किया था मदन मोहन मालवीय ने, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और सर्च लाइट आपकी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा आपका 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बताइएगा कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, सर विलियम जोन्स ने 1789 में दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया था? चलिए भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया? देखिए कई नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी कलकत्ता में। कहां पर है? तो आपकी कलकत्ता में किया था 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो विकास दिया गया वो किसके लिए दिया गया था? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर है? प्राथमिक शिक्षा पर विकास दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ? दोस्तों यहां पर आंसर भी हो जाए आपके कलकत्ता से, ठीक है। ये 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता से किया था, ऑप्शन बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक ऑफ सोसाइटी
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे दोस्तों, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा आपका सर विलियम जोन्स। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की जो स्थापना किया था, ये किया था आपके जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने किया था। ये आपके 1791 में और कार्नवालिस के कार्यकाल में की थी। तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है 1835 के मैकाले के जो स्मरण पत्र था। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा जो प्रारंभ की गई थी वो किसके समय से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन की थ्योरी प्रतिपादक इनमें से कौन थे। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर मैकाले, लॉर्ड मैकाले। अर्थात फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन का प्रतिपादक कौन थे, लॉर्ड मैकाले। आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बताइएगा कि जिसने ऐसा अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद किया दोस्तों चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। और वह इसका अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति था दोस्तों। ठीक है, याद रखिए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति था दोस्तों, यही इसका नाम है चार्ल्स विल्किंस। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन जो किया था ये किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन इसका जो आंसर है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे। चलिए, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी जो कि 1853 में एक अंग्रेजी साप्ताहिक जो समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो संध्या है, युगांतर है, यहाँ पर काल है। अर्थात इन तीनों समाचार पत्र ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत किया था। यहाँ पर आंसर आपका 1, 2, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिएगा। इन पर आपको विचार करना है दोस्तों। एनी बेसेंट यंग इंडिया गलत हो जाएगा। यहाँ पर महात्मा गांधी न्यू इंडिया दिया है, जबकि ये एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं। यहाँ पर बीजी तिलक केसरी आपका आंसर दोस्तों, यहाँ पर आपका सी नंबर है। देखिए आपका जवाब सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 34 नंबर के ऑप्शन से आपकी पूना से, कहां से, पूना से प्रकाशित किया गया था 1933 में। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। चलिए, वंदे मातरम का जो संपादक रहा है इनमें से वो रहा है आपका भी काजी कामा दोस्तों। याद रखिए यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था। एक अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष इसका आंसर आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन था। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर हिंदू पैट्रियाट, अभी हमने बताया भी था। आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा ये भारतीयों द्वारा, ये भारतीयों द्वारा है दोस्तों। ठीक है, भारतीयों द्वारा है जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित ये प्रथम समाचार पत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जो जुड़ा था ये किससे जुड़ा था। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातरम जो कि 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ था आपके कलकत्ता से। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, कलकत्ता से हो जाएगा। और ये आपके पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत क्या हुआ था कि शिक्षा के लिए दोस्तों, है ना, प्रतिवर्ष शिक्षित भारतीयों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था।
यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर थे मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर, ये इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा जो कि 1923 में प्रारंभ किया गया था, इसके प्रथम संपादक दोस्तों मनसुख लाल नजर थे। दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर आपका डी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों, ये है आपका अल हिलाल। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अल हिलाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी वो आपके राजा राम मोहन राय दोस्तों, ये आपके 1817 में राजा राम मोहन राय के ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? यहाँ पर जवाब देना है कि ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। और दूसरा पॉइंट जो आपका दिया है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी क्लास है वो आपकी क्लास क्या होती है, कंप्लीट हो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।